हेलो एवरीवन। ग्रो आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं आपको आज चरक संहिता में सूत्र स्थान के 1 से 30 चैप्टर कैसे याद करें। जैसे सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में 30-30 चैप्टर है, और कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और इंद्रिय स्थान में 12-12 चैप्टर है। वैसे ही शारीरिक स्थान, विमान स्थान, इनमें भी 8-8 चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को कैसे याद करें एक फ्लो में, ताकि अपन को चैप्टर के नाम तो याद हो कम से कम, उसके अंदर कंटेंट। तो उसके बाद जब तक हमें चैप्टर के नाम याद नहीं होंगे तब तक हम उसके अंदर का नहीं पढ़ सकते। तो जैसे सूत्र स्थान को याद करने की ट्रिक क्या है। मान लो जैसे आप देख, दीपक नाम का लड़का है, वो बोला है, एक दीपक नाम का लड़का है, बोले मेरे को बहुत ज़्यादा ही दीर्घ समय तक जीवित रहना है। तो बोले थे कुछ दीपक नाम का लड़का है, बोले बहुत समय तक मेरे को जीवित रहना है। तो मैंने, भाई तेरे को जीवित रहने के लिए को बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, इधर उधर चलना पड़ेगा। तो बोले हाँ मैं दौड़ने जाता हूँ ना अपने। फिर वो क्या बोला, ऐसा बोल के अपने मार्ग से चल दिया। अपने मार्ग, दीर्घ जीवती मतलब दीर्घ जीवती, अपने मार्ग से चल दूंगा मतलब अपामार्ग। अब जैसे चलते चलते गया, उसको यहाँ आर नाम की एक लड़की मिली। तो उसने सट्ट से मतलब पीछे मुड़ करके देखा। तो पीछे पीछे मुड़ के देखा तो लड़की से उसने पूछा कि तू कहाँ जा रही है। तो बोले मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, विरेचन कराना है मेरे को थोड़ा, इसलिए जा रही हूँ। तो बोले अच्छा विरेचन कराने तो जा रही, पर देखना थोड़ा मात्रा पूर्वक करवाना आराम से। नहीं तो मात्रा पूर्वक करवाना, मात्रा पूर्वक कराना मात्रा सीती, नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ऐसी की तैसी हो जाएगी मतलब तस्या सीती है। और एक बात और ध्यान रखना कि मात्रा पूर्वक कराना, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। और वो तू जब विरेचन कराने जा रही है तो वेग का धारण तो बिल्कुल भी मत करना। तो बोले ठीक है, तो वेग का धारण मत करना मतलब न वेग, वेग अन्य धारणीय। फिर आएगा, फिर तू ये जो ट्रीटमेंट कराने जा रही तो कहाँ जा रही, बोले एक इंद्रपुरी जा रही हूँ, इंद्रपुरी से इंद्रियोपक्रमणीय। और इंद्रपुरी में एक बुढ़ा बैठता है, मतलब बुढ़ा है, उस साइड जा रहे हो, मतलब वहाँ पे एक खुड्डाग मतलब चौराहा है, तो वहाँ पे जा रही हूँ। तो खुड्डाग से खुड्डाग चतुष्पाद, बोलो वहाँ पे जो एक डॉक्टर है बहुत ज़्यादा महान है, उसको बहुत ज़्यादा स्नाओं, जो त्रिएष्णाएँ होती है उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मतलब त्रिशेषणीय। तो खुड्डाग चतुष्पाद, महान आदमी है तो महान चतुष्पाद, ऐष्णाओं का ज्ञान है तो त्रिएष्णीय। लेकिन जाते जाते फिर उतनी देर में बोले अपनी बहुत अब बात हो गई, इतनी कला से इतनी बात कर रहे बहुत देर से। तो बोले मैं जाती हूँ, मेरे को स्नान कराना है, वहाँ पे स्वेदन करानी है। और एक तो ऊपर है बहुत ज़्यादा, वो मतलब बहुत 4th फ्लोर पे उनका क्लिनिक है, तो मेरे को ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बोले कि स्नान स्वेदन कराएगी और ऊपर जाना है, तो वो बहुत ऊपर क्लिनिक है तो उपकल्पनीय। तो बोले स्नेन स्वेदन मत बोला कर, किसी को समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट बोल दे मैं ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ। बोले हाँ ठीक है। तो उसने फिर बोला कि हाँ ठीक है, तेरे को तो समझ में आ रहा है ना, पर ठीक है ध्यान रखना कि मैं ऐसा बोल देती हूँ कि चिकित्सा कराने जा रही हूँ, मतलब चिकित्सा प्रावती है। अब चिकित्सा उसने करवाई, जैसे चिकित्सा की, चिकित्सा किसने, डॉक्टर ने चिकित्सा की। तो जैसे चिकित्सा की तो की से कियंत शीर्षी। अब चिकित्सा करने के बाद बोले कि डॉक्टर को बोले कि सर मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा, सिर में शोथ हो गया, मतलब कि पेन हो रहा है, या शोथ हो गया है, दर्द भी हो रहा है, और शोथ, तो कियंत सिर मतलब सिर दर्द हो रहा है। जैसे चिकित्सा की तो कियंत शीर्षी है, सिर दर्द हो रहा, और बोले शोथ भी हो गया तो त्रिशोथी है। तो बोले और कहाँ का दर्द दर्द हो रहा, तो बोले उधर में भी मेरे को दर्द हो रहा है। तो बोले तुम्हें तो महारोगी हो गए, मतलब कि तुम्हें सिर भी दर्द कर रहा है, शोथ भी हो गया, उधर में भी दर्द हो रहा था, तुम्हें तो महारोगी हो गया, महारोग हो गया है। तो इतनी देर में फिर ये बोल रही थी, जब तुम्हें इतना स्नेह स्वेदन कराने आई, तुम इतने कमज़ोर हो तो तुम आए क्यों। तो उसकी सब जो लोग निंदा करने लग गए, तो निंदा से अष्टोनिंदित करने हो गए। तो बोले एक काम करो, अब इसको सबने छोड़ा कि चलो इसको लंघन ग्रहण करा दो। तो उन्होंने भी छोड़ा कि अब स्नेह स्वेदन इसको कुछ मत कराओ, तो विरेचन कराने आई थी तो अपन ने पहले स्नेह स्वेदन करी, फिर सोचा वमन विरेचन करेंगे। तो एक काम करो, अब इसको लंघन ग्रहण करो। अब लंघन ग्रहण करा, अब इसको अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए कर्म किया, जैसे संतर्पण, संतर्पण इसलिए करते हो अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो लंघन ग्रहण करा, फिर संतर्पण करना। लेकिन फिर बोला कि अब तो विधि पूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने भी सोचा कि अब विधि पूर्वक करते अपन, तो उन्होंने विधि पूर्वक की, तो विधि शोणित हो गया। अब ये बोले विधि पूरी करिए, तुम इतनी विधि विधि से क्यों धारण, जैसे वहाँ पे भी बोला कि मात्रा पूर्वक करना, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अब ये बार बार इतना रूल्स रेगुलेशन क्यों चला रहे हो। बोले नहीं, बहुत सारे जो पुराने आचार्य थे उन्होंने बोले हैं कि विधि पूर्वक कोई भी कर्म कर्म करना चाहिए, नहीं तो व्यापद उत्पन्न हो जाते। तो यज्ञ विधि पूर्वक कराए तो विधि शोणित है। और पुराने आचार्यों ने बोला है कि विधि पूर्वक, तो यज्ञ पुरुषी, मतलब पुराने आचार्यों ने बोला। बोले पुराने आचार्य कौन, बोले आत्रेय भद्रकाव्य ने बोला है। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या संतर्पण करा ना, फिर बोला अब फिर उन्होंने बोला कि संतर्पण सब कुछ हो गया, बोला अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई मेरे को,
तो मैं अब घर जा रही हूँ, तो उसने घर गई, अन्नपान अन्नपान अच्छी विधि पूर्वक खाई उसने। अब विधि अन्नपान पूर्वक विधि की, तो उसको अन्नपान विविधा शीत पीती। अन्नपान से विधि करी तो विधि से इसको लाओ तो विविधा, विधि से वी लगाओ तो विधि विविधा शीत पीती हो गया। तो बोले अब ये तो जब हो गया, पर ये अपने प्राणों की रक्षा करना। तो प्राण चले जाते हैं, मतलब कि तुमने इतने कर्म करा ले, तो तुम्हारी वैसे ही हालत खराब है, तो थोड़ा ध्यान रखना अपना, मतलब कि प्राण का ध्यान रखना। नहीं तो मूल मतलब कि महान आदमी ने बोला है कि अपने प्राण की रक्षा करना, नहीं तो मर जाओगे। तो 10 अपने प्राण की रक्षा करना, 10 प्राण आई थी, नहीं अर्थे 10 महान आदमी ने बोला, नहीं तो मर जाएगी। तो यही उनका मूल है, मतलब यही उन्होंने मेन बात की, तो महामूल्य। ये हो गए 30 चैप्टर याद। अब जैसे कैसे याद करा, दीपक नाम का लड़का था, अपने मार्ग से जा रहा था, आर नाम की लड़की मिली, सट से देखा तो विरेचन कराने जा रही, बोले मात्रा पूर्वक कराना, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, वेग का धारण मत कराना। इंद्रपुरी गई, खुड्डा चौराहे पे गई, बोले बहुत अच्छा महान डॉक्टर है, उसको बहुत ज़्यादा 3 योजनाओं का नॉलेज है, पर बहुत ज़्यादा देर बात कर रही, बोले बहुत टाइम हो गया अपन को बात करते करते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब स्नेहन स्वेदन कराना है। तो बोले स्नेहन स्वेदन मत बोला कर। तो बोले फिर क्या बोले, तो बोले कि स्नेहन स्वेदन मत बोला कर, चिकित्सा बोला कर। बोले हाँ, मेरे को ऊपर जाना पड़ता है, बहुत ऊपर क्लिनिक है, तो ऊपर मतलब उपकल्पनीय और चिकित्सा करानी है, तो चिकित्सा प्रावतीय। और इतनी देर में चिकित्सा की से उसको सर दर्द होना, किया सिर से सोल हो गया, मतलब सोत होने लगे, त्रिस होती है, उधर में भी दर्द हो गया, अब तो तुम्हें महारोग हो गया है। महारोग, इतनी देर में सब निंदा करने लग गए, तो अष्टोनिंदित हो गया। अब निंदा करी, तो निंदा हो रही, तो बोले इसको लंघन ग्रहण करो, लंघन ग्रहण करी, बोले संतर्पण भी कर दो, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। फिर बोला कि विधि पूर्वक करनी चाहिए। तो बोले अब बार बार विधि की क्यों बात कर रहे हो, तो बोले विधि किस लिए बात कर रहे हैं कि विधि पूर्वक कर्म। पुराने आचार्यों ने बोला, जैसे यज्ञ पुरुषीय ने बोला, आत्रेय भद्रकापी ने बोला, फिर उन्होंने बोला अन्नपान विधि पूर्वक करना। अब विधि से विविध शीत पीति हो गया, और अपने प्राणों की रक्षा करना, यही महान लोगों का मूल है। ये अपन ने पढ़े सूत्र स्थान के 1 से 30 चैप्टर याद करने की ट्रिक। अब देखो चिकित्सा स्थान में क्या था कि छोटे छोटे चैप्टर थे, छोटे छोटे चैप्टर्स के नाम थे, जैसे कि मान रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेय, कुष्ठ, राजमा,